नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव इशू पर है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना खत्म हो गया और अप्रैल का महीना भी लगभग आधे होने पर आया। अब दोस्तों लोन कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई भी नरमी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों लोन रिकवरी कंपनियां अब लोन धारकों को हैरान करने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स की विजिट, फोन कॉल्स, दोस्तों ये तो आम बात है दोस्तों। अब दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स लोन धारकों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उन्हें ऐसे परेशान करते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने लोन नहीं ले लिया हो या उन्होंने किसी तरीके का कोई कानूनी जुर्म कर दिया गया। दोस्तों एक तो वो पहले से ही किसी विषम परिस्थितियों से परेशान होते हैं, ऊपर से लोन रिकवरी कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स उनके लिए हर रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते रहते हैं। दोस्तों कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि लोन कंपनियां अपना पैसा वसूलने के लिए आखिरकार किस हद तक जा सकती हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई मामले देखने में आए हैं दोस्तों, और कई व्यूअर्स ने हमें ये बताया है और कई व्यूअर्स ने हमें अपनी परेशानी शेयर भी की है कि दोस्तों उनका ये कहना है कि हमें आज तक सेक्शन 25 का किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ या कोई डिमांड नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। हमारे ऊपर सीधा सीधा सेक्शन 25 का केस कर दिया गया। अब दोस्तों पहले तो मैंने सुना तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। मैंने कहा देखा जाए आखिरकार है क्या। तो दोस्तों कंपनियों ने वाकई में ही नोटिसेस नहीं भेजे थे। दोस्तों लोन धारकों से बार बार पूछा गया, पड़ताल भी की गई कि क्या आपके पास वाकई में कोई नोटिस आया। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ना हमें कोई मेल पे नोटिस आया, ना हमें कोई व्हाट्सएप पे आया, ना ही हमें कोई डाक के थ्रू नोटिस आया। अब दोस्तों चलिए मान लिया जाए कि किसी लोन धारक का घर का पता बदल सकता है, व्हाट्सएप नंबर चेंज हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मेल आईडी तो अगला पुरानी चला रहा है, तो लोन कंपनियां तो आजकल मेल आईडी पर भी नोटिस भेज रही हैं। तो दोस्तों मेल आईडी पर क्यों नहीं भेजा। और दोस्तों सीधे सीधे हमारे कुछ एक व्यूअर्स हैं जिनके पास सीधे सीधे सेक्शन 25 का सम्मन आ गया दोस्तों। अब दोस्तों वो बेचारे इतने परेशान है कि करें तो क्या करें। वो पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। दोस्तों ये स्थिति ऐसी है कि किसी के साथ भी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि क्या लोन कंपनियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कानून का बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, या आरबीआई की गाइडलाइंस का या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का किसी तरीके का कोई भी डर नहीं है। लगातार ये लोन कंपनियां और रिकवरी एजेंट्स कानून की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों, और आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों आखिरकार इनको ये अधिकार किसने दिया। माना कि आपने लोन लिया है तो लोन लेना कोई बुरी बात तो नहीं। लोन यदि डिफॉल्ट हो जाता है या किसी विषम परिस्थिति से डिफॉल्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया दोस्तों। अब लोन कंपनी आखिरकार कर क्या रही है दोस्तों। पहले ही लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स लोन धारकों के घर जा जाकर उन्हें वैसे ही बहुत अभद्र तरीके से उनसे बात करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऊपर से फोन कॉल्स लगातार, चाहे आदमी कहीं भी बैठा हो फोन कॉल्स तो बजती रहेंगी, रेफरेंस कॉलिंग। मतलब लोन कंपनियां ऐसा कोई टैक्टिक्स नहीं छोड़ती कि जिससे लोन धारक को परेशान किया जा सके। तो दोस्तों अब ये नई चीज देखने में आई है कि अब सेक्शन 25 के नोटिस भेजे बगैर, जैसा कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें बताया है, अब जैसा कि कुछ हमारे व्यूअर्स ने हमारे साथ ये प्रॉब्लम शेयर की है दोस्तों, अगर ये सही है तो ये कंपनियां ऐसा कर रही हैं तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों क्या सीधे सीधे कोर्ट में केस लगा देना तो क्या ये कानूनन सही है।
आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपको इस तरीके का कोई सम्मन आ जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा कि भाई सेक्शन 25 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आप अपीयर होइए या अपने प्लीडर को कहिए कि अपीयर हो, या अपने प्लीडर के साथ अपीयर होइए। तो दोस्तों आप डरे या घबराए नहीं, बिल्कुल भी आपने डरना या घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना। आपने टेंशन में तो आपने बिल्कुल भी नहीं आना दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि टेंशन में यदि आप आएंगे तो आपका मानसिक संतुलन ही खराब हो गया दोस्तों। आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधे सीधे सबसे पहले अपने एडवोकेट को संपर्क करना है, उनको दिखाना है कि सर देखिए हमें सम्मन आया, क्या करें। यदि आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो ये काम आप हमसे भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सेकुलर फाइनेंस टीवी ने ये बीड़ा उठाया है आपका साथ देने का। और दोस्तों चाहे किसी भी प्रकार का नोटिस हो, हमने अपने सर्विस चार्जेस सबसे कम रखे हैं दोस्तों आपकी सुविधा के लिए दोस्तों। खैर वो एक अलग बात है। तो दोस्तों आप चाहे हमें दिखाएं या किसी और को दिखाएं, आपके वकील इतने स्मार्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि पहले आप ये बताइए कि आपने किसी तरीके का कोई नोटिस, डिमांड नोटिस या आपने सेक्शन 25 का कोई नोटिस रिसीव किया था। यदि आप कहेंगे कि नहीं किया था तो तुरंत प्रभाव से लोन कंपनी को एक शो कॉज नोटिस या एक लीगल नोटिस इशू कर दीजिए। उनसे पूछिए कि आपने हमारे खिलाफ सो एंड सो नंबर केस लगा तो दिया है, अब आप हमें यह बताइए कि आपने हमें नोटिस कब भेजे, किस तारीख को भेजे, किस एड्रेस पे भेजे, कौन सी ईमेल पे भेजे, किस नंबर पे भेजे। दोस्तों लोन कंपनियों से पूरी डिटेल लीजिए, तब जाकर लोन कंपनियों की आंखें खुलेंगी और लोन कंपनी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगी दोस्तों लोन कंपनियों के पास यदि कोई जवाब होगा तो आपको जवाब देंगी, नहीं होगा तो नहीं देंगी। दोस्तों यदि लोन कंपनियों का जवाब पहली बात तो संतुष्टिदायक होगा ही नहीं, और दोस्तों यदि नहीं भी जवाब देंगी तब भी आपके लिए आपका पक्ष मजबूत करने का ये एक सुनहरी मौका होगा दोस्तों। कैसे? आप जब नोटिस देंगे तो कुछ दिन का टाइम देंगे, जाहिर सी बात है कंपनी को, फिर रिमाइंडर नोटिस डाल दीजिए, 2 से 3 नोटिस डालिए कम से कम, और कंपनी से पूछिए कि आपने कब नोटिस भेजा, किस तारीख को भेजा, कौन सी ईमेल आईडी पे भेजा, कौन से व्हाट्सएप नंबर पे भेजा। अब दोस्तों यदि 3 नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी आपको किसी प्रकार का कोई जवाब ना दे तो दोस्तों वो नोटिस जो आपने भेजे हुए हैं कंपनी को, रजिस्टर्ड पोस्ट के की जो रसीद है वो प्लस डिलीवरी रिपोर्ट साथ लगाकर अपना डिफेंस माननीय कोर्ट को दीजिए, और फिर देखिए दोस्तों माननीय कोर्ट क्या करती है। क्योंकि दोस्तों माननीय अदालतें न्याय करने के लिए बैठी हैं दोस्तों, उनको पता है कि किस फैक्ट्स को लेकर क्या फैसला देना है दोस्तों अब माननीय कोर्ट क्या फैसला देगा क्या नहीं देगा इसके बारे में टिप्पणी करना सही नहीं होगा, ना ही हमें टिप्पणी करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये माननीय कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है, इसमें कोई भी आदमी दखल नहीं दे सकता दोस्तों। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि आपका पक्ष पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा दोस्तों। आपको अपने डिफेंस को पूरी तरीके से मजबूत करना होगा और दिखाइए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए लोन कंपनियां बैकफुट पर चली जाएंगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके वकील के द्वारा भेजा गया नोटिस ही कंपनियों को बैकफुट पर ला देगा और कंपनियां समझ जाएंगी कि सामने वाले बंदे का डिफेंस रेडी है। तो चांसेस ये भी है कि लोन कंपनियां शायद उस केस को परस्यू ही ना करें। तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है कंपनियों के साथ अच्छी नेगोशिएशन करने का, केस को सेटल करने का। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि आप यदि इस तरीके की कोई परेशानी आपके सामने आती है तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, चुपचाप कंपनी को नोटिस भेजिए अपने वकील के द्वारा। उनसे पूछिए कि भैया आपने नोटिस हमें कब भेजे थे, डेट, टाइम, ईमेल, व्हाट्सएप कहीं पर तो भेजा होगा, बताइए।
अगर जवाब नहीं देगा तब भी आपका फायदा, और जवाब खैर देगा ही क्या तब भी आपका फायदा। तो डरना घबराना तो है ही नहीं, हमने बिल्कुल भी डट के सामना करना है। दोस्तों आई होप आपको सेक्शन 25 के ऊपर जो ये वीडियो था पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपके साथ लोन कंपनियों की जाब्तियों के खिलाफ खड़े होने की मुहिम में हमारा साथ दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।